बार शायद आपने अपने टीचर को एक क्वेश्चन किया होगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। उसका रीजन है आपका क्वेश्चंस करने का तरीका या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका। आप डायरेक्टली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हो या डायरेक्टली आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना होगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किए बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। और इसके लिए आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, फिर फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखेंगे, फिर होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखेंगे। बाद में आएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाता है उसके बाद सबसे अच्छे टॉपिक स्टार्ट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे, जिसमें है फ्रिक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अटैकिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर समझ में आएंगे। उसके बाद जेडब्ल्यू और नीट में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो है इफेक्ट। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इफेक्ट बेस्ड होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो इफेक्ट है वो अगर आपको पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। और होता है आइसोमेरिज्म बेस्ड क्वेश्चन, तो आइसोमेरिज्म भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे सिंपल है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां से न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। सो ये ऑर्डर में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन। In this we are classifying firstly in two types, open chain and closed chain. नाम से ही पता चलेगा ओपन चेन मतलब उसमें क्लोज लूप बनेगा नहीं। तो वहां पे हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड मतलब उसमें एक भी डबल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसे कहते हैं एल्केन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो एल्केन बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बनेगा। तो ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्लोज चेन। तो क्लोज चेन में दो तरह के चेन होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें एक थर्ड एलिमेंट होगा और वो चेन के अंदर होगा, तो उसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। जैसे यहाँ देखो 5 मेंबर्ड रिंग है लेकिन ऑक्सीजन आ गया कार्बन की जगह, तो इसको कहते हैं फ्यूरान। अगर नाइट्रोजन आ गया तो ये पायरोल है और सल्फर आया तो ये थायोफिन है। तो ये तो मैंने 5 मेंबर्ड रिंग दिखाया। अगर 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें नाइट्रोजन आएगा तो उसको पिरिडीन कहते हैं। और इसी तरह से आप आगे नाम दे सकते हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। मतलब आपको समझ में आया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन रिप्लेस हो गया और वहां पे सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ गया, तो इसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक, जैसे दूसरा था होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में दो टाइप्स आएंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब जो एरोमेटिक नहीं है उसको आप नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हो। सिर्फ ये एल्केन का एक क्लोज लूप बनेगा या तो एल्कीन का क्लोज लूप बनेगा। तो 3 कार्बन का अगर क्लोज लूप बनता है तो उसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम कार्बन का रिक्वायरमेंट है 3। अब अगर 6 कार्बन का रिंग बनेगा तो उसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अगर कहीं पे एक डबल बॉन्ड आ गया तो उसको कहेंगे साइक्लोहेक्सीन। सो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड को। अब जो साइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी अगर आएगी, मतलब जिसको जलाने से सूटी फ्लेम होगी, जिसमें जो हुक्केल्स रूल है वो फॉलो होगा, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड के भी दो टाइप्स है, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। बेंजीनोइड्स वो है जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा है। जैसे एक तो बेंजीन ही ले लिया हमने, फिर ऐसे 2 बेंजीन अगर एक दूसरे से अटैच हो गए हैं तो नैफ्थलीन। अब इस तरह आगे नाम दे सकते हो, एंथ्रासिन, फिनांथ्रीन। तो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स उसमें इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन कुछ है जो नॉन बेंजीनोइड है, मतलब जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा नहीं है लेकिन एरोमेटिक है। एग्जाम्पल है ट्रोपोलोन।
ठीक है, तो ये नॉन बेंजोनाइड है। तो क्लासिफिकेशन हुआ ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम कार्बन से क्लासिफाई करते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उसमें कार्बन का कैसे क्लासिफिकेशन करें, तो कार्बन 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन का मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से ही अटैच होगा। मतलब यहाँ पे आप पीछे कितने भी कार्बन दिखाओ, लेकिन ये कार्बन का अटैचमेंट सिर्फ एक कार्बन के साथ है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो ये कार्बन है उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी, क्योंकि वो दूसरे 2 कार्बन से अटैच है। अब इसको लिखने का तरीका देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3 2 टाइम्स है ना, तो CH3 ट्वाइस, फिर CHCl, ऐसा भी लिखा होगा। और ऐसा लिख के पूछा है कि इसमें कितने सेकेंडरी कार्बन है, तो एक आंसर ही आएगा दिस, ठीक है। अब है टर्शियरी कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है, अगर वो 3 कार्बन के साथ अटैच होता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली वो 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको कहेंगे टर्शियरी कार्बन। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 थ्राइस COH, तो ये टर्शियरी कार्बन हुआ, क्योंकि वो डायरेक्टली देखो 3 कार्बन से अटैच है। अब क्वाटरनरी का मतलब क्या है कि जो कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो उसको कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन, जिसके लिए हम 4 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसा भी बोल सकते हैं। अब हम अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या होता है अल्फा कार्बन का मतलब, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट को कहते हैं बीटा। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है डायरेक्टली वो अल्फा, उसके बाद है वो बीटा, और अगर जाना है तो, और आगे अगर जाना है तो क्या होगा, गामा। तो इस तरह से आप नेम दे सकते हो, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ कार्बन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन का, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होगा, क्वाटरनरी होगा। क्वाटरनरी में कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो उसके साथ थोड़ी हाइड्रोजन आएगा, सो यहाँ नहीं लिखना है क्वाटरनरी हाइड्रोजन, सिर्फ 3 होंगे। अब वो कैसे, जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है उसको कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है उसको कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये कार्बन के साथ देखो सेकेंडरी, क्यों, 2 कार्बन से अटैच है, तो जो कार्बन सेकेंडरी है उस पे जो हाइड्रोजन है उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टर्शियरी हाइड्रोजन का मतलब, टर्शियरी कार्बन पे जो अटैच है उसे कहेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ये रहा टर्शियरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन देखो 3 कार्बन से अटैच है ना, तो ये हाइड्रोजन हुआ टर्शियरी। बाकी जितने भी हाइड्रोजन है सब कैसे होंगे, प्राइमरी, क्योंकि वो कार्बन एक कार्बन से ही अटैच है देखो। सो ये सब कार्बन प्राइमरी है, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो भी कैसे होंगे, प्राइमरी। तो मैं अगर बोलूँ कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 9, कैलकुलेट करो, और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, 1, सेकेंडरी हाइड्रोजन तो है नहीं। तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा MCQ पूछ सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल देंगे और पूछेंगे इसमें कितने टर्शियरी हाइड्रोजन है या कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो अब ये डायग्राम से आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, उसमें ऐसा बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करो या बीटा हाइड्रोजन रिमूव करो, तो उसका मतलब क्या होता है। सो याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो उस पे जो हाइड्रोजन है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा है, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट की अल्फा, उसे कहते हैं बीटा।
तो बीटा पे जो हाइड्रोजन है उसको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन पे है वो हाइड्रोजन। उसी तरह बीटा हाइड्रोजन का मतलब क्या, बीटा कार्बन पे है वो हाइड्रोजन। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, ये कंपाउंड्स आपको कब समझ में आएगा, मतलब इथेनोइक एसिड है, इथेनामाइन है, इथेनामाइड है, ऑलमोस्ट सेम नेम आपको दिखते हैं। अब इसके बीच में डिफरेंस है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके बीच में डिफरेंस है उसके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो डिफरेंट है, उसका जो बिहेवियर है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। तो इसलिए आपको फंक्शनल ग्रुप क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ इथेनॉल, तो इथेनॉल को हम ऐसे दिखाते हैं CH3 CH2OH। तो ये OH क्या है, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। इथेनॉल में OH फंक्शनल ग्रुप है। सो अगर मैं इथेनॉल की जगह लिखूंगा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो वो सब में OH तो सेम रहेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। सो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कुछ ऐसे भी लिखेंगे C2H5OH, बट याद रहना चाहिए कि ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह इथेनॉल है तो क्या लिखेंगे CH3CHO। सो यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर एसीटोन है तो जैसे CH3COO ऐसे दिखाएंगे हम उसको, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हुआ। कीटोन, तो ये है फंक्शनल ग्रुप एसीटोन के अंदर। अच्छा, इथेनॉल कैसे कैसे दिखाएंगे, CH3COOH। अब क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है? अच्छा, क्या CO कीटोन है? नहीं, दोनों प्रेजेंट है इसमें। तो इसको मतलब अल्कोहल बोलेंगे या कीटोन बोलेंगे? ये ना तो अल्कोहल है ना तो कीटोन है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। इसको ऐसे लिखते हैं COOH। सो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं इथेनामाइन। इसको लिखेंगे CH3 CH2NH2। अब ये क्या है, NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं एमाइन। तो पीछे देखो हमने एमाइन लगा दिया, इथेनामाइन, तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। उसी तरह इथेनामाइड CH3 CONH2, तो यहाँ पे CONH2 फंक्शनल ग्रुप है। आप बोलोगे सर NH2 मतलब तो होता है एमाइन, CONH2 साथ में आया ना, तो CONH2 ये पूरा जो ग्रुप है ये इसको हम बोलते हैं एमाइड। तो आपको फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए। सो ये फंक्शनल ग्रुप है एमाइड, एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। और कुछ देखते हैं क्लोरोइथेन, इसको कैसे लिखेंगे CH3 CH2 Cl। तो ये Cl क्या है, क्लोरो ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप हुआ। उसकी जगह ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। अगर बात करें मिथॉक्सी इथेन, अब ये लिखने में खास ध्यान रखना है, मिथॉक्सी मतलब ऐसा है CH3O और फिर इथेन मतलब उसके साथ 2 कार्बन है। सो यहाँ पे मिथॉक्सी ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लिख सकते हैं इन कॉमन एल्कोक्सी। मीथेन है तो मिथॉक्सी, इथेन होगा तो इथॉक्सी, इस तरह से लिखेंगे। और ये जो कंपाउंड बना इसको कहते हैं ईथर। सो अगर आपको पूछा कि ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है तो एल्कोक्सी ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। मिथाइल इथेनॉइड, इसको कैसे लिखाएंगे, तो याद रखो इथेनॉइड मतलब CH3 C+O और O, ठीक है, CH3 C+O, इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 C+O। अब इसके साथ एक मिथाइल अटैच हो गया तो वो हो गया मिथाइल इथेनॉइड, ठीक है। इसको गलती से ऐसे नहीं लिख देना है CH3,
उसके बाद आप यहाँ CH2 दिखाओगे, फिर अगर ऐसे लिख दिया, सॉरी हाँ ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इथाइल इथेनॉइड है। या तो आपने यहाँ पे अगर H लिखा दिया तो ये इथाइल मिथेनॉइड हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको मिथाइल दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये C एसीटेट ग्रुप, ठीक है, तो इसका याद रखो कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब फिनॉल, फिनॉल में क्या आएगा, बेंजीन पे OH, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो OH मतलब तो अल्कोहल होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको अल्कोहल कहेंगे नहीं, क्योंकि अब ये बेंजीन पे है ना, तो ये एरोमेटिक सब्सटेंसेस हो गए, बेंजीनोइड्स हो गए, इसलिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। ये जो कंपाउंड्स है वो सब एलिफेटिक है और ये कंपाउंड है एरोमेटिक, तो दोनों अलग है। आप इसको अल्कोहल कहते हो तो इसको अल्कोहल नहीं कह सकते, ये फिनोल है, ठीक है। अब बेंजीन पे अगर CH3 फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको कहेंगे टोल्यूइन। तो यहाँ पे CH3 एक ब्रांचिंग है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। उसके बाद एनिलीन, मतलब बेंजीन पे जब NH2 है तो उसको कहेंगे एनिलीन। फिर देखो नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रो है फंक्शनल ग्रुप, मतलब बेंजीन पे जब नाइट्रो ग्रुप आएगा तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप और नाम लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो किसी भी सब्सटेंस में जो ये फंक्शनल प्रॉपर्टी दिखाता है उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, एमाइड, ये सब फंक्शनल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। सो अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो अगर आप किसी कंपाउंड को कंपेयर करते हो और अगर आपको पता चले कि उसमें सिर्फ एक फिक्स कोई यूनिट का ही डिफरेंस है तो उसको कहेंगे होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर आप कोई सीरीज लेते हो जिसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा तो उसको होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सीरीज इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय अ CH2 यूनिट ओनली इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल का। इथेनॉल में 2 कार्बन है और एक OH ग्रुप है। अब जब मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूँ तो उसमें ये 2 कार्बन तो है, OH मॉलिक्यूल भी है ना, फंक्शनल ग्रुप एज इट इज है, सिर्फ CH2 ऐड हुआ। आगे देखो वो CH2 एज इट इज है, एक और CH2 ऐड हुआ, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं हुआ। और आगे देखो सो वो दोनों CH2 एज इट इज है, एक और CH2 ऐड हुआ, फंक्शनल ग्रुप एज इट इज है। सो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे। कैसे, एक CH2 ऐड होगा, तो ऐसा भी बोल सकते हो मास में इंक्रीज होगा 14U, है ना। ये कंपाउंड के कंपेयर में इसका मास इतना ज्यादा होगा, फिर इसका मास इसकी कंपेयर में इतना ज्यादा होगा, तो मास में भी इंक्रीज होगा 14 का। तो ये होमोलोगस सीरीज है। अब इसमें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे। ये अगर मान लो लिक्विड है तो अगर नीचे जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म भी अवेलेबल होगा। तो ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो सकता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है होमोलोगस सीरीज के लिए। अब कुछ एग्जांपल देख लो। एल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज, मतलब उसमें हम ऐसे लिखते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये एल्केन्स है जिसमें आप देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अगर बात करें एल्कीन की तो एल्कीन में हम इथेन की जगह लिखेंगे इथीन, तो C2H4 ऐसा लिखेंगे, तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n। फिर अगर बात करें अल्काइन तो अल्काइन में हम C2H2 ऐसा लिखेंगे, तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n-2।
फिर बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल भी तो एग्जाम्पल ले लो इथेनॉल। चलो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O, मतलब CnH2n+2O। फिर अगर देखें एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO, और एसिड और एस्टर अगर है होमोलॉगस सीरीज, तो उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2। अब यहाँ पे आप देखो अल्कोहल ईथर का कॉम्बिनेशन लिया, मतलब अल्कोहल और ईथर दोनों का फॉर्मूला सेम है। उसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मूला सेम है, और एसिड और एस्टर दोनों का फॉर्मूला सेम है। मतलब ये दोनों जो पेयर बनती है वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो आपको होमोलॉगस सीरीज अगर नहीं पता होता तो ये कैसे पता चलता कि ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो इसलिए होमोलॉगस सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो। तो जब हम आइसोमर्स देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं। उसका फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। सो लर्न करो इसको। तो अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई फॉर्मूला आपको दिया है, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इसको रिप्रेजेंट मैं कैसे करूँगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम दिखा सकते हैं। जिसमें सबसे इजी होता है समझने के लिए कंप्लीट फॉर्मूला। यहाँ पे आपको हर एक बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, इसीलिए उसका नाम लिखा है कंप्लीट फॉर्मूला। आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, क्लोरीन कौन से कार्बन पे है और कितने बॉन्ड क्लोरीन के कार्बन के साथ है, ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। तो उसको कहते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। जैसे देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो फॉर्मूला देख के आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, कहाँ पे पाई बॉन्ड बना है या नहीं बना है। तो उसे कहते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। मतलब ऑल बॉन्ड्स आर नेसेसरी टू रिप्रेजेंट। लेकिन नाम के हिसाब से कंडेंस्ड फॉर्मूला में आप बॉन्ड को कंडेंस कर सकते हो, मतलब बॉन्ड आप कम कर सकते हो। सारे बॉन्ड दिखाना जरूरी नहीं है, या तो एक भी बॉन्ड नहीं दिखाओ तो भी चलेगा। एग्जाम्पल देखो, इसी का मैंने लिया है। तो ये जैसे सेकेंड कार्बन पे था, अब मैंने इस तरफ से लिखना स्टार्ट किया तो सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन आ गया। तो ये क्लोरीन सिर्फ मैंने अलग से दिखाया। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो मैंने दिखाया है, नहीं अगर होता कंफ्यूजन तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि CH3Cl, ब्रैकेट में Cl का मतलब है ये कार्बन के साथ अटैच है, ये इसके साथ नहीं है, ठीक है। फिर CH2CH3। सो कंप्लीट फॉर्मूला को हमने कंडेंस कर दिया, जिसमें सारे बॉन्ड दिखाने जरूरी नहीं है, ठीक है। और देखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा है, कार्बन दिखा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन भी नहीं दिखाने हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उसको दिखाना है। तो कार्बन हाइड्रोजन को कैसे हम छुपाएंगे, तो उसके लिए मेथड याद रखो। CH3 ऑलवेज टर्मिनल पे होता है, तो टर्मिनल जो है उसका मतलब होता है CH3। उसके बाद का जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है, मतलब ये कार्बन। सो आप ध्यान रखो, जहां पे भी इस तरह से बॉन्ड बनेंगे तो वो कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। फिर आपको CH2 दिखाना है, तो आपने देखो यहाँ पे ये बॉन्ड दिखाया, ये CH2 है। मतलब कहीं पे भी अगर सिर्फ 2 बॉन्ड बनेंगे तो उस पे होता है CH2, 3 बनते हैं तो उस पे होता है CH, ठीक है। और टर्मिनल, फिर से ऐसे टर्मिनल, तो टर्मिनल पे ऑलवेज होता है CH3, ये बात याद रखो। अगर कहीं पे ऐसा बन गया तो वहां पे होता है सिर्फ कार्बन। तो जब आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हो तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जहां पे आपको 2 बॉन्ड मिलते हैं वहां CH2 होगा, जहां 3 बॉन्ड मिलते हैं वहां पे CH होगा, जहां पे सिर्फ टर्मिनल है फिर कोई बॉन्ड नहीं है तो वो CH3 होगा। तो इस तरह से आप देखो, तो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है और ये CH3 है। सो वो लिखना नहीं है,
वहां पे सिर्फ आपने डॉट रखे हैं। तो इस तरह से जो आपने स्ट्रक्चर ये बनाया इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब एक और एग्जांपल मैंने लिया है कंडेंस फॉर्मूला का, जिसमें देखो ये कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो यहाँ उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि उसका वैलेंसी देखो फुलफिल हो गया, डबल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो इस तरह कैसे आप लिखोगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? तो पहले तो ये दोनों टर्मिनल है और ये कार्बन से अटैच है। सो उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इसका मतलब है CH3 CH3। उसके बाद जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है नेक्स्ट कार्बन से, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ डबल बॉन्ड। बाद में जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन है और नेक्स्ट उसके ऊपर कार्बन है, तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ एक और बॉन्ड। सो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो मैंने ये दिखाया। अब ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक भी यहाँ पे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं करना है। अगर मान लो आपने यहाँ पे ऐसा लाइन किया तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 होता है और यहाँ C होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है, इस तरह का गलती नहीं होना चाहिए। सो ये ट्रिपल बॉन्ड बना है, मतलब ये कार्बन और ये CH के बीच में यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है, इन लो कार्बन इन लो एक बार 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहाँ पे था? 1 2 सेकेंड कार्बन पे, 1 2 सेकेंड कार्बन पे, और इस तरफ यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था लास्ट में, तो ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। सो हमने सब कुछ दिखा दिया, मतलब भी समझ लो इसका। ये जो डायग्राम है यहाँ पे लास्ट टर्मिनल पे एक बॉन्ड है सिर्फ, तो CH3। ये कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, तो CH3। अब ये कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, तो ये कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ये वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बने 1 2 3, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन पे 4 बॉन्ड बन गए तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और ये वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बने तो एक हाइड्रोजन होगा। सो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो आपको ये दिखाना नहीं है इसमें, आप जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो तब उसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पता चलना चाहिए कि उसमें कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन्स है। सो याद रखो ये स्ट्रक्चर्स को। और अब आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिया हो तो पता चलना चाहिए कि ये क्या है। मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया तो आपको समझ जाना है कि टर्मिनल पे CH3 है, फिर जहाँ पे भी बॉन्ड बना वहाँ पे क्या होगा, ये 2 बॉन्ड मिले वहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा 4 बॉन्ड मिले तो सिर्फ कार्बन, फिर ये बॉन्ड, फिर यहाँ वापस CH2 होगा, फिर एक बॉन्ड ऊपर और नीचे गया एक टर्मिनल CH3। सो अब ऐसा कोई भी आपको ऑनलाइन स्ट्रक्चर दिया हो तो उससे पता चलना चाहिए कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन वो स्ट्रक्चर में है। तो अब हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नेमिंग कैसे देंगे। सो मैंने यहाँ पे पहले 4 रूल दिए हैं। ये 4 रूल सिर्फ चेन सिलेक्ट करने के लिए है, आपको कौन सा चेन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट कॉमन है आपको पता होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ब्रांचिंग मैक्सिमम आता है किसी चेन पे तो वो पहले सिलेक्ट करना है। मतलब अगर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं लॉन्गेस्ट चेन के, तो उसमें से आप वो लॉन्गेस्ट चेन लोगे जिसमें ब्रांचिंग मैक्सिमम होगा, तो ये सेकेंड लो हो गया। थर्ड में आप क्या करोगे, आपको जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है। अगर आप बोलते हो कि वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है, स्मॉलर चेन में है, तो आपको वो स्मॉलर चेन सिलेक्ट करना है। तब आपको लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ के नहीं बैठना है। फंक्शनल ग्रुप को लेने के लिए
या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेने के लिए अगर आपको स्मॉलर चेन सिलेक्ट करना पड़ता है तो आप स्मॉलर चेन सिलेक्ट करोगे। तो ये 4 रूल्स को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आइए देखते हैं वो एग्जांपल्स। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, इसमें आप देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन हो जाएगा। अगर यहाँ से नंबरिंग देते हो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, आपको लोगों से यहाँ से दो 1 2 3 4, सो दैट आल्सो विल वर्क। मतलब आप ये ले लो या तो ये ले लो, लॉन्गेस्ट चेन विल बी सेम। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर आप यहाँ से नंबरिंग देते हो तो 1 2 3 4, आप लोगों ने सर ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है 1 2 3 4, तो ये 4 आता है ना। अब आप बोलोगे सर नंबरिंग अगर यहाँ से देते हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो 5 कार्बन आते हैं, तो आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। सो ये पहला रूल है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं सेकेंड रूल के साथ इसका कॉम्बिनेशन, लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो मेरे पास कितने कार्बन आते हैं, 7। अगर 5 से नीचे आता हूँ 6 7, या इस तरफ 6 और यहाँ 7, सो यहाँ पे भी 7 है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम ब्रांचिंग किसमें है वो देखूंगा। अगर ये वाली स्ट्रेट चेन लेता हूँ तो सिर्फ एक ब्रांच हुआ है ना, दिस विल बी 1 ब्रांच। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे नीचे आता हूँ, मतलब देखो ये वाली चेन लेता हूँ, अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितनी ब्रांचिंग है, 1 एंड दिस 2। सो ये सिलेक्ट करने पे 2 ब्रांचिंग मिले और लॉन्गेस्ट चेन तो मिला नहीं। सो ये दोनों रूल्स को एक साथ याद रखो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग। अब देखते हैं थर्ड रूल, अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी इंक्लूड करो। जैसे अगर ये एग्जांपल है तो इसमें देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अगर नीचे आते तो 4 5 6 4 5 6, सो ये नीचे आते तो स्मॉल चेन होता, इसलिए हम स्ट्रेट चेन वाला ही लेंगे। फिर आपको ऐसा नहीं देखना है सर नीचे आएंगे तो ब्रांचिंग ज्यादा होगा ना, ब्रांचिंग ज्यादा होगा लेकिन चेन स्मॉलर हो जाएगा। सो लॉन्गेस्ट चेन को ब्रांचिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ब्रांचिंग ज्यादा लेने के लिए लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना, स्मॉल चेन सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड इंक्लूड हुआ और लॉन्गेस्ट चेन मिला, एक ब्रांचिंग है चलेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अभी ये एग्जांपल के लिए आपको ये देखना है, अवॉइड लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्गेस्ट चेन को अवॉइड करना है और मैक्सिमम ब्रांचिंग को भी अवॉइड करना है। कब, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप स्मॉल चेन में है तो। एग्जांपल देखो आप, अगर मैं नंबरिंग कैसे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास लॉन्ग चेन आता है 6 कार्बन का। लेकिन अगर इस तरफ जाता हूँ 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का ही चेन है। नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, तो भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ 5 कार्बन है। बट फिर भी हम ये वाला चेन ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। सो जब आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप दिया है तब आपको लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ के नहीं बैठना है, आपको ऐसा चेन सिलेक्ट करना है जिसमें वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या तो फंक्शनल ग्रुप दिया है वो सब कुछ आ जाए। सो ये हुआ सिलेक्टिंग चेन। अब लेते हैं लास्ट एग्जांपल, देखो इसमें अगर नंबरिंग यहाँ से देते 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आ गया। लेकिन अगर नीचे आते तो 1 2 3, ओनली 3 कार्बन, फिर भी हम ये वाला चेन ही सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ 3 कार्बन वाला चेन। क्यों, उसमें फंक्शनल ग्रुप है। सो फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करने हैं, चाहे वो स्मॉलर चेन हो तो भी। लॉन्गेस्ट चेन को नहीं पकड़ना है। अगर फंक्शनल ग्रुप ही रह गए
तो लॉन्गेस्ट चेन का क्या फायदा है? मतलब समझ लो आप एक ऑटो रिक्शा चलाते हो, आपने लॉन्गेस्ट रूट लिया लेकिन उसमें कोई पैसेंजर ही नहीं है तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ से ऑटो चलाओगे? जहाँ पे ज्यादा पैसेंजर मिले। तो आपको ज्यादा पैसेंजर मिलने चाहिए, चाहे शॉर्टेस्ट रूट में चलेगा, लॉन्गेस्ट रूट को पकड़ना नहीं है। अगर पैसेंजर ही नहीं मिलेंगे तो पैसे क्या कमाओगे? सो याद रखो, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेने के लिए लॉन्गेस्ट चेन को भी अवॉइड करना है, आपको स्मॉलर चेन सिलेक्ट करना है। फिर अगर ऐसा हो कि लॉन्गेस्ट चेन पे ही ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आप वो सिलेक्ट करोगे। सो रूल्स फिर से एक बार देख लो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन में भी जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो उसको सिलेक्ट करना है, और अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है तो उसको पहले प्रायोरिटी देना है। और अगर वो फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सिलेक्ट करने के लिए स्मॉल चेन भी लेना पड़े तो स्मॉल चेन लेना है, लॉन्गेस्ट चेन को अवॉइड करना है। अब आपको शायद कंफ्यूजन ये होगा, सर नंबरिंग कैसे देते हैं? मतलब कैसे पता चले यहाँ से नंबरिंग देना है? तो ये नंबरिंग रॉन्ग है, ये जो मैंने नंबरिंग किया है ये रॉन्ग नंबरिंग है। नंबरिंग एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। सो ये कैसे पता चलेगा? मतलब नंबरिंग कैसे करना है वो है हमारा सेकंड रूल। पहला रूल ये था सिलेक्टिंग चेन। अभी हम देखते हैं सेकंड रूल, नंबरिंग गिवन टू द कार्बन, मतलब नंबरिंग कैसे देंगे। सो नंबरिंग के लिए ये 7 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला है अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा तो हम किसी भी तरफ से नंबरिंग दे सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये जो कंपाउंड है उसमें आप देखो ये कार्बन एज अ ब्रांच है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग देते हो तो भी 1 2 3 आएगा, और अगर यहाँ से देते हो तो भी 1 2 3 आएगा। सो ये कंपाउंड है सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पैटर्न है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, फ्रॉम एनी साइड यू कैन गिव नंबरिंग। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला देखो, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ब्रांचिंग था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो भी 3 आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हो तो भी 3 आएगा, तो आप किसी भी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो ऐसे चेन जो आपने सिलेक्ट किया उसका नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला रूल हुआ। सेकेंड रूल है अगर ब्रांच है और वो भी सिमेट्रिक नहीं है तो उसको लिस्ट पॉसिबल नंबर लेना है। जैसे ये देखो, इसमें ये ब्रांच है, अब ये ब्रांच को आप लिस्ट पॉसिबल नंबर दोगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 तो ये जो मेथड है वो गलत है और ये मेथड करेक्ट है, क्योंकि आपको लिस्ट पॉसिबल नंबर पे ब्रांच को रखना है। सो आप ऐसा बोलोगे कि जो ब्रांच है वो सेकेंड कार्बन पे है, उसको यहाँ से नहीं नंबरिंग देना है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब जहाँ से लिस्ट नंबर मिले वहाँ से आपको नंबरिंग देना है। अगर ज्यादा ब्रांच है तो 2 रूल्स आते हैं, एक है लोएस्ट सम रूल और दूसरा है लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, दोनों डिफरेंट है। ये कब यूज करना है? जब सेम ब्रांच होती है, लेंथ ऑफ द ब्रांच व्हेन इक्वल देन यू आर यूजिंग दिस, बट इफ द लेंथ ऑफ ब्रांच आर डिफरेंट लेंथ है ब्रांच की, देन यू विल यूज लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल। क्या है दोनों, आइए समझते हैं। तो पहला एग्जांपल जिसमें देखो ब्रांच, इसमें एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, मतलब सेम लेंथ वाले ब्रांच है, दोनों में एक एक कार्बन है, तो आपको लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। वो क्या होता है? अगर आप यहाँ से नंबरिंग देते हो तो ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ से देते हो तो 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है? कौन कौन सी पोजीशन पे कार्बन है वो चेक करो। ये वाले पोजीशन में सेकंड पे और फोर्थ पे कार्बन है, तो अब लिखो 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। 2 + 4 कितना हो जाता है? 6। ये 2 + 4। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 थर्ड और फिफ्थ पे है, तो आप उसका सम करो, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। सो ऊपर वाला जो एडिशन है वो 6 है, नीचे वाला एडिशन 8 है, तो नीचे का नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग करेक्ट है। मतलब जब सेम लेंथ वाली ब्रांच है तो आप नंबरिंग कैसे करोगे?
कि जिससे जो नंबरिंग दिया है उसमें ब्रांच जो नंबर पे है उसका सम स्मॉलेस्ट होना चाहिए। इसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल कब आएगा? अगर ब्रांच का जो लेंथ है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसका नंबरिंग कैसे दोगे? एक आप ऐसे स्टार्ट करो, ऊपर से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 और एक नंबरिंग नीचे से दो 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन तो वही है। अब नंबरिंग जो किए है ना वो आप यहाँ लिख लो 2 4 5, ये एक सेट हुआ, 2 4 5 का एक सेट हुआ, इसलिए देखो इसका लिखा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, तो ये पहला सेट है। अगर यहाँ से नंबरिंग दिया तो आएगा 3 4 और 6 पे है। अगर यहाँ से नंबरिंग दिया तो 3 4 और 6 पे है, ऊपर से नंबरिंग दिया तो 2 4 और 5 पे है। अब आपको यहाँ देखना क्या है, जो सेट आपने बनाया उसमें सबसे पहला नंबर देखो 2 और 3, तो इसमें कौन लोएस्ट सेट है? ये वाला, सो दैट इज करेक्ट। मतलब इसमें सम नहीं करना है, 2 + 4 + 5 ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपने 3 सेट बनाए, 1 2 3, उसमें आगे ये वाला जो है फर्स्ट वहां से स्टार्ट करो, तो 2 और 3 में जो छोटा है वो करेक्ट होगा। सो ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट है क्योंकि उसमें लोएस्ट सेट मिल गया आपको। अब बात करते हैं, ऐसा ही एग्जांपल दूसरा लिया है, देखो उसमें भी 1 कार्बन है, 2 कार्बन है और फिर से 1 कार्बन है ब्रांचिंग में। तो इसके नंबरिंग कैसे दोगे? पहले आप लेफ्ट से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, अब राइट से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, 2 पॉसिबिलिटी की नंबरिंग की वो हमने दे दी। अब आप उसके सेट लिखो, ऊपर वाले जो नंबरिंग है उसमें 2 4 और 5 पे ब्रांचिंग है, तो 2 4 5 ये आपका सेट बन गया। नीचे देखो तो 2 3 और 5 पे है, तो वो सेट बनाओ 2 3 5। अब आपको सिंपली ये करना है कि हर एक सेट को कंपेयर करो। जैसे ये पहला सेट है वो सिमिलर है, तो दूसरा सेट देखना है 4 और 3, तो इसमें कौन छोटा है? ये, तो ये नंबरिंग करेक्ट है। मतलब आपने अगर सेट 3 बने हैं तो पहला सेट करेक्ट है, सिमिलर है, तो दूसरा सेट देखो। अगर वो सिमिलर है तो तीसरा सेट देखना है, अगर वो भी सिमिलर है तो वो हो गया सिमेट्री, तो नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हो। लेकिन अगर सिमिलर नहीं है तो आपको लोएस्ट सेट ढूंढना है, मतलब ये सिमिलर था, ये लोएस्ट है, सो अब नीचे वाला नंबरिंग करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। सो नंबरिंग आप यहाँ से लोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसमें आपको लोएस्ट सेट मिला। तो याद रखो लोएस्ट सम रूल कब होगा? जब सेम लेंथ है, तब आपको ऐड करके देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा, जो छोटा समेशन होगा वो करेक्ट नंबरिंग है। लेकिन अगर डिफरेंट ब्रांच है तो लोएस्ट सेट देखना है कौन सा है, वो करेक्ट नंबरिंग होगा। अब अगर मल्टीपल ह्यूमन्स है, सॉरी एक बात है क्या, ब्रांच एट सेम डिस्टेंस, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 ब्रांच हो और सेम डिस्टेंस में है। जैसे एग्जांपल ये वाला देखो, इसमें ये ब्रांच छोटी है और ये ब्रांच बड़ी है, लेकिन आप डिस्टेंस की बात करो तो अगर यहाँ से नंबरिंग देते हो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 3rd पोजीशन पे है। अगर यहाँ से नंबरिंग देते हो तो ये 3rd पोजीशन पे है। मतलब नंबरिंग अगर इस तरह से दिया तो ये 3rd पोजीशन पे, अगर यहाँ से दिया तो ये 3rd पोजीशन पे। तो दोनों ब्रांच सेम नंबरिंग पे है। अगर डिफरेंट साइड से नंबरिंग देते हैं तो तब कौन से साइड से आप नंबरिंग दोगे? तब याद रखना है जो स्मॉल ब्रांच है उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। स्मॉल ब्रांच को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये 1 कार्बन वाला ब्रांच है, ये 2 कार्बन वाला, तो इसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर नीचे से नंबरिंग देते हो तो उसको नंबर मिलता है 4 और इसे 3, तो ये तो गलत हो गया। ऊपर से नंबरिंग देते हो तो इसे मिला 3 और इसे मिला 4, तो दिस इज करेक्ट। सो जब आपके पास ब्रांच है और वो सेम डिस्टेंस पे है तो किस तरफ से नंबरिंग दोगे?
वहां से दोगे नंबरिंग जहां पे स्मॉल ब्रांच को कम नंबर मिले। सो ये हो गया रूल नंबर 5। अब 6th रूल है वो मल्टीपल बॉन्ड के लिए है, 7th भी मल्टीपल बॉन्ड के लिए है, बट दोनों अलग है। 6 नंबर में देखो लिखा है लिस्ट नंबर देना है। मल्टीपल बॉन्ड्स अगर है तो उसको लिस्ट नंबर पे रखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो ये मल्टीपल बॉन्डिंग है। अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग में मेरे पास दोनों पोजीशन पे कार्बन है। सो यहां से मैं स्टार्ट करूं अगर इस तरह से, तो इसमें ये फर्स्ट पे ये 5th पे, अगर यहां से स्टार्ट करो तो ये फर्स्ट पे और ये 4th पे, सॉरी यहां से फर्स्ट और 4th, यहां से भी फर्स्ट और 4th, तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे? सो वो लिखा है देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड गेट्स लोअर नंबर देन ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तब कम प्रायोरिटी किसको, ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। मतलब ये ऊपर वाला नंबरिंग गलत है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। लेकिन कब? जब डिस्टेंस इक्वल होगा। देखो यहाँ से डिस्टेंस देखो तो 1 पे और 4 पे, और यहाँ से डिस्टेंस देखो तो 1 पे और 4 पे। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी तरफ से देखो तो सेम डिस्टेंस पे आते हैं। अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पे तो ट्रिपल बॉन्ड 4th पे, अगर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे तो डबल बॉन्ड 4th पे। सो तब आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। सो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिला, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 4 मिला। ठीक है, बट ये वाला जो है वो आप समझ लो मल्टीपल बॉन्ड्स गेट लिस्ट नंबरिंग। कैसे? अगर मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया है तो आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होगा। क्यों? वहां से डबल बॉन्ड का नंबरिंग क्या मिलता है? 2। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5, तो 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये गलत है, ये करेक्ट है। ये 6th वाला है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको लिस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए। बाद में ये था कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी। बट एक और पॉइंट देखो, इफ बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर्स देन व्हाट टू डू? तब आपको ऐसा नहीं है करना है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, तब जो लोएस्ट नंबर पे है उसको प्रायोरिटी देना है। कैसे? यहाँ देखो मेरे पास डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड 1st पे है, दोनों अलग। ये कंडीशन में क्या था? डबल बॉन्ड भी 1st पे, और यहाँ से देखो तो ट्रिपल बॉन्ड भी 1st पे। सो तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया। लेकिन अब तो दोनों अलग अलग है। सो यहाँ से नंबरिंग दो तो 1 2 पे आया डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से नंबरिंग दो तो 1 पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। सो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है क्योंकि ये लोएस्ट नंबर पे है। सो ये वाला मेथड गलत है, आपको नंबरिंग इस तरफ से ही करना होगा। सो ये याद रखो, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो जिसको लोएस्ट नंबर मिलता है आप वहां से नंबरिंग करोगे। ये तो हो गए नंबरिंग के रूल। बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग कैसे करोगे? सो आइए वो देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग देने के लिए आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जो याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, उसके बाद सल्फोनिक ग्रुप को। तो इसको मैंने बॉक्स में इसलिए रखा है क्योंकि आपको याद रखना है। दूसरे मैंने देखो अल्डिहाइड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, कीटोन रखना है। क्या रखना है यहाँ पे? कीटोन। सो ये रहा कीटोन। सो अल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको मैंने रखा है प्रायोरिटी में और बॉक्स किया है क्योंकि ये बार बार आपको ऐसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और बाद में है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो, हैलोजन और सबसे लास्ट प्रायोरिटी है अल्काइल ग्रुप को। सो ये मैंने जो बॉक्स किए हैं वो बहुत बार पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है बाकी सारे ऑर्डर याद नहीं रखने हैं। मैंने ऐसे देखो ग्रुप्स बना दिए हैं, जैसे एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। सो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है प्रायोरिटी। उसी तरह एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिर थायोल, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर आप देखो एमाइन, फिर ये अल्कोक्सी और एपॉक्सी, तो इसको भी मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। सो ऐसे ग्रुप्स बना के अगर आप याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा, एक साथ सब कुछ याद रखने मत बैठो। जैसे पहला ग्रुप है उसमें कार्बोक्सिलिक है, फिर सल्फोनिक है, उसके बाद एस्टर है और उसके बाद लास्ट में है एसिड क्लोराइड।
सो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं। अच्छा, क्या इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? सो बिल्कुल होता है। जैसे कैटायन, एनायन और रेडिकल्स अगर है कंपाउंड में तो उसका प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा होता है। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको याद है तो फिर तो नंबरिंग के रूल्स आपको ये सारे फॉलो करने हैं। जैसे हमने कहा डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये सारे रूल्स फंक्शनल ग्रुप को भी अप्लाई होंगे। तो उस हिसाब से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, उसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप रखा है सिंपली OH। तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से देते हो 1 2 3 तो वो गलत है, उसको थर्ड नंबर मिला, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब 1 2 3 इस तरह से आप नंबरिंग दोगे। अगर दूसरा एग्जांपल देखिए, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। तो दो फंक्शनल ग्रुप जब है तब आपको देखना होगा प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में OH वो यहाँ पे है और Cl मतलब हेलोजन, ये हेलोजन है, उसका प्रायोरिटी आप इस तरह से लिख सकते हो FCl Br I। फ्लोरो सबसे ज्यादा, बाद में क्लोरीन, तो अभी यहाँ क्लोरीन है तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, फिर क्लोरीन आएगा। तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से 1 2 3 4। तो प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है, फिर आपको लोएस्ट सेल में नहीं घुसना है। आपको प्रायोरिटी में पता चला कि OH का प्रायोरिटी ज्यादा है तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि उसको हाईएस्ट नंबर मिला है कि कम नंबर मिला। सो प्रायोरिटी को पहले चुनना है। अगर सपोज आपके पास ऐसे ग्रुप्स है जिसमें जैसे OH अगर प्रायोरिटी में था, OH का नंबर थर्ड पे होता और क्लोरीन सेकंड पे होता, तो भी हम क्या करते हैं? नंबरिंग ऐसे ही देते जैसे OH को कम नंबर मिले। सो प्रायोरिटी में OH को पहले रखा है। अब इसकी बात करो, इसमें COOH है और OH है। तो COOH और OH और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे और COOH के कार्बन को उसमें इंक्लूड करना है, मतलब ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन ये OH है तो उस पर नंबरिंग नहीं आएगा, ये याद रखो। आप बोलोगे सर ये फंक्शनल ग्रुप पे नंबर क्या है? क्योंकि उसमें कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है तो उसमें नंबर कैसे दोगे? सो फर्स्ट कार्बन पे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वहीं से लाइन शुरू होगी, अमिताभ बच्चन है मतलब ये। सो नंबरिंग यहाँ से देना है आपको। सो इसको लिस्ट प्रायोरिटी मिला। ओके, दूसरा ग्रुप देखो, ये है कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा? कीटोन, और ये है एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड है तो इसको कम प्रायोरिटी देंगे। सो नंबरिंग कैसे होगा? 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग होगा। अब याद रखना है, आपने इसको एल्डिहाइड कहा तो इसको कीटोन नहीं कहना है। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बन जाएगा? ऑक्सो। ये भी हम पढ़ेंगे, नेमिंग कैसे देंगे। अब डबल बॉन्ड और ब्रोमीन, तो डबल बॉन्ड और ब्रोमीन, डबल बॉन्ड और हेलो में डबल बॉन्ड तो ज्यादा डिफरेंस है, तो आप नंबरिंग होगी 1 2 3। यहाँ से नहीं स्टार्ट करना था क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देना है। ओके, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और OH है तो OH gets first priority, then comes double bond. So आपको 1 2 3 इस तरह नंबर देना होगा। सो सेकेंड पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पे OH है। सो फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट है तो नंबरिंग देने में ये ध्यान रखना है। अब नेमिंग कैसे देंगे वो हमारा थर्ड रूल है। नेमिंग कैसे देना है, तो नेमिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे और सफिक्स क्या लगाएंगे। प्रीफिक्स हम तब लगाते हैं जब वो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी कम है, और सफिक्स हम तब लगाते हैं जब वो प्रायोर है और मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वो कंपाउंड में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे। तो पहले आप देख लो प्रीफिक्स क्या है। जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर, तो कार्बोक्सी ये एज अ प्रीफिक्स होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये एज अ सफिक्स हम लिखेंगे। दोनों को भी एक साथ नहीं होता, अगर हमने सफिक्स लगाया तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे हम। चलो, सफिक्स में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है उसका मतलब ये है कि ये कार्बन को हमने कंसिडर नहीं किया लॉन्ग चेन में। लेकिन अगर लॉन्ग चेन में हम ये कार्बन को कंसिडर कर लेते हैं
मैंने ब्रैकेट में लिखा है C, इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं है वो लॉन्ग चेन का कार्बन बन गया, तब उसको हम नाम देते हैं ओइक एसिड। इसी तरह देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये एज अ प्रीफिक्स हमें लिखना है तो OR एल्कोक्सी हुआ और CO कार्बोनिल हुआ, ये एज अ प्रीफिक्स। बट सफिक्स में पूरा ग्रुप आएगा, पूरा ग्रुप एस्टर है, ठीक है। तो एस्टर को कैसे लिखेंगे, तो कार्बोक्सिलेट एज अ सफिक्स लिखेंगे जब हमने कार्बन को लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं किया। अगर कार्बन को लॉन्ग चेन में कंसीडर करते हैं तो हम ओएट लगाएंगे, उसका नाम हम क्या लिखेंगे, ओएट। देखेंगे हम एग्जांपल के साथ। फिर ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे कार्बन को अगर हमने लॉन्ग चेन का पार्ट ले लिया है तो नाम चेंज होंगे। जैसे देखो अगर साइनाइड है तो उसका नाम है कार्बोनाइट्राइल, लेकिन अगर कार्बन लॉन्ग चेन को कंसीडर किया है देन नाइट्राइल विल बी रिटन। उसी तरह CHO, उसके लिए प्रीफिक्स है फॉर्माइल, लेकिन सफिक्स है कार्बाल्डिहाइड। बट अगर कार्बन को हम लॉन्ग चेन में गिनते हैं तो हम लिखेंगे आल, मतलब अगर 2 कार्बन है एल्डिहाइड में तो हम इथेनॉल लिखेंगे, अगर 3 कार्बन है तो हम प्रोपेनॉल लिखेंगे, मतलब पीछे AL लगाएंगे। उसी तरह अगर कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन, तो कीटोन में हम ऑक्सो रखेंगे एज अ प्रीफिक्स, लेकिन अगर वो मेन ग्रुप है तो सफिक्स लगाएंगे पीछे ONE, जिसमें स्मॉलेस्ट कीटोन पॉसिबल है प्रोपेनॉन, तो पीछे ONE लगाया जिसमें कार्बन हमने प्रोपेन में गिन लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। OH है तो हाइड्रोक्सी होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप और वो प्रीफिक्स है जब वो कम प्रेफरेबल है। अगर उसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है तो हम पीछे ऑल लगाएंगे, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से। बाद में है एल्कोक्सी ग्रुप, तो सिर्फ उसको प्रीफिक्स में ही हम लिखते हैं, चाहे हाईली प्रिफर्ड होगा वो, फिर भी हम उसका प्रीफिक्स ही लगाते हैं। उसी तरह हेलोजन के लिए भी हम क्या लिखते हैं, सिर्फ प्रीफिक्स लगाते हैं, हेलो लिखते हैं आगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, वो कभी हम पीछे नहीं लगाते, एज ए सफिक्स कभी यूज नहीं करते। सो ये टेबल आप देख लो, इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है वो लिखे, सारे नहीं लिखे हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को यहाँ लिखा है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे नेमी के रूल्स क्या है। तो रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास ब्रांचिंग है तो नंबरिंग तो आपको पता है किस तरह दोगे, चलो वो मैं नहीं सिखाऊंगा, नंबरिंग आपको पता होना चाहिए, दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग। बट अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। सो अभी मेरे पास 2 ब्रांच है, दोनों सिमिलर है लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे है, 2 और 3 पे। तो इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 2 पे और 3 पे सिमिलर ब्रांच है तो दोनों नंबर साथ में लिखा 2, 3। फिर क्या लिखूंगा, दोनों मिथाइल है तो डैश करके, कभी भी आप नाम और नंबर के बीच में डैश करोगे, 2 नंबर के बीच में कॉमा होगा लेकिन नंबर और नाम के बीच में डैश होगा। सो 2, 3 डाइमिथाइल, देन हाउ मेनी कार्बन्स यू हैव सीन, 1, 2, 3, 4, 5, सो आप लिखोगे पेंटेन। अब इसमें कोई गैप नहीं रखना है, देखो 2, 3 डैश डाइमिथाइल पेंटेन ये लिखा। अगर एक मिथाइल नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो नाम क्या लिखते, सिर्फ सेकंड पे है सो सिर्फ हम 2 करके डैश कर देते, डाई निकाल देते, तो इसका नाम होता 2 मिथाइल पेंटेन। अगर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप होता तो, या एक ही कोई ब्रांच है तो हम ऐसे नाम लिखते 2 मिथाइल पेंटेन। सपोज सेकेंड पे नहीं थर्ड पे होता तो 3 मिथाइल पेंटेन, बट अभी हमारे पास दोनों है इसलिए हम क्या नाम लिखेंगे, 2, 3 डाइमिथाइल पेंटेन। नंबर ये तो आपको पता है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से करोगे तो लोएस्ट नोटेंट नहीं आएगा। सो इस तरह याद रखो कब डाई लिखना है। सपोज ये मिथाइल ग्रुप्स दोनों अलग अलग कार्बन पे होते, अगर सेम कार्बन पे, सॉरी अभी डिफरेंट कार्बन पे थे, अगर सेम कार्बन पे होते तो इसका नाम क्या लिखते हम, इसको नंबरिंग देते 1, 2, 3, 4, इस तरह से। दोनों मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन पे है तो ऐसा लिखते हैं 2, 2 डाइमिथाइल, फिर कितने कार्बन है 4, तो लिखते ब्यूटेन। सेम कार्बन पे तो ऐसा नहीं समझना है कि एक ही बार लिख दो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो वो गलत होगा, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 ग्रुप है ना। सो 2, 2 मतलब दोनों सेकेंड कार्बन पे है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच अलग है, एक है मिथाइल एक है इथाइल,
नंबरिंग में मैंने कहा था जो छोटा ब्रांच है उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ऐसा होगा। ठीक है, अभी सेकंड पे है मिथाइल और थर्ड पे है इथाइल, सो यहाँ पे आएगा अल्फाबेटिक रूल। अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। मतलब ये है मिथाइल एम से स्टार्ट होता है और ये है इथाइल ई से स्टार्ट होता है। तो जो ई से स्टार्ट हो मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आया है उसको पहले लिखो, चाहे नंबर उसका हायर है चलेगा, बट लिखना पहले है। सो मैंने पहले इथाइल लिखूंगा 3 इथाइल ऐसा। फिर मैंने क्या कहा था, नाम नंबर के बीच में डैश है। अब फिर से मुझे 2 मिथाइल लिखना है तो फिर से एक डैश होगा, फिर 2 वापस डैश होगा, फिर नाम लिखना है मिथाइल। सो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, मैंने लिखा 3 इथाइल। सेकंड पे मिथाइल मैंने लिखा मिथाइल, ठीक है। और में कितने कार्बन टोटल बचे 5, सो लिख दिया पीछे पेंटेन। क्या गलती यहां नहीं करनी है, आप सोचोगे सर 2 और 3 में 2 कम नंबर वाला है ना, तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल ऐसा नहीं लिखना है, वो गलत है। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसको कंसीडर करो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिए अभी दूसरा गलती जो होगा वो मैंने ये एग्जांपल में समझाऊंगा। कैसे, देखो पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लोएस्ट नंबर देंगे, तो उसके हिसाब से नंबरिंग में दिखा देता हूँ। नंबरिंग होगा ये 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्यों ये लिया वो तो मैंने नंबरिंग में सिखा दिया है, यहाँ पे हमें सीखना है नेमिंग। सो देखो थर्ड पे क्लोरो है तो आप रफ अप कर लो, 3 पे आपके पास है क्लोरो, फिर 3 और 4 दोनों पे है इथाइल, तो क्या लिखोगे 3 4 डाइइथाइल। और आपका रूट वर्ड क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, सो ये हो गया आपका रूट वर्ड हेक्सेन। अब ये तीनों को आपको यहाँ पे नेम में लिखना है। कैसे लिखोगे, आप सोचोगे सर अल्फाबेट में डी पहले आता है ना, गलत होगा, सी पहले आता है, वैसे डी बाद में ही आता है, बट आपको ये डी कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, आपको ये ई देखना है। तो जो आप आगे सफिक्स लगाते हो, प्रीफिक्स सॉरी, डाई ट्राई टेट्रा, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लिखना है। अगर आप उसको गिनते तो भी यही बाद में आता, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करना है, आपको इथाइल का ई ही देखना है। आगे जो डाई ट्राई टेट्रा लगाया उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लोगे। सो सी ई और हेक्सेन तो लास्ट में ही रहेगा क्योंकि वो रूट वर्ड है। तो कौन पहले आएगा बोलो, क्लोरो पहले आएगा, बाद में डाइइथाइल, तो इसका नाम बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या लिखोगे 3 क्लोरो, उसके बाद 3 और 4 पे क्या है डाइइथाइल, और फिर रूट वर्ड क्या लिखोगे 6 कार्बन है तो हेक्सेन। सो अब आपको नाम लिखना आना चाहिए, इस तरह से आप इजीली नेमिंग लिख सकते हो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें हमारे पास एक है OH और एक है कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहते हैं कीटोन। तो इसमें कीटोन ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा कीटोन को। सो नंबरिंग कैसे देंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से भी 1 2 मतलब सेकंड पे था, बट प्रायोरिटी ज्यादा कीटोन को है, और जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो एज अ सफिक्स आएगा, और जिसका प्रायोरिटी कम है वो एज अ प्रीफिक्स आएगा। सो आप देखो OH मतलब अल्कोहल होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ अल्कोहल नहीं रखेंगे क्योंकि उसका प्रायोरिटी कम है। सो एज अ हाइड्रोक्सी रखेंगे उसको। सो क्या नाम आ जाएगा इसका, 4 पे हाइड्रोक्सी है तो आप लिखो 4 हाइड्रोक्सी, और फिर कितने कार्बन है 5 है तो लिखो पेंटेन। अब देखो पेंटेन में पीछे ई नहीं लिखना है क्योंकि उसके पीछे लगेगा सफिक्स। कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो ये ऐसे हुआ पेंटेनॉन, तो पीछे सफिक्स लगाने के लिए ई निकाल दिया हमने। अगर ई रखा तो आपका पूरा नाम गलत हो जाएगा। आप बोलते हो सर स्पेलिंग मिस्टेक तो चलेगा, IUPAC नोमेनक्लेचर में नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पीछे ई नहीं लिखना है, पेंटेनॉन। इसी तरह बेटेनॉन, हेक्सेनॉन ऐसा, लेकिन कौन से कार्बन पे कीटोन है वो दिखाना है, सेकेंड कार्बन पे वो है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो एक है कार्बोनिल ग्रुप जो कीटोन है, और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब एक साथ एक ही कंपाउंड में 2 नाम तो नहीं लिख सकते, या तो इसको कीटोन कहेंगे या तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। सो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा था, मैंने सिखाया था, तो
कार्बोक्सिलिक एसिड नेम रहेगा। सो नंबरिंग भी वहां से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है उसको हम कंसीडर करते हैं, तो टोटल 4 कार्बन है, जिसमें ये कार्बन भी कंसीडर कर लिया। अगर ये कार्बन भी कंसीडर कर लिया तो कार्बन कंसीडर करके नाम आता है ओइक एसिड। मतलब हम पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, क्योंकि हमने कार्बन कंसीडर कर लिया नंबरिंग में, लॉन्ग चेन में ले लिया। और कीटोन को क्या लिखेंगे? एज अ प्रीफिक्स लिखना है तो ऑक्सो लिखेंगे। देखो प्रीफिक्स में जब है तब उसका नाम क्या हो जाता है? ऑक्सो। सो नाम आएगा 3 ऑक्सो। फिर कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन, तो ब्यूटेन। और फर्स्ट कार्बन पे है ओइक एसिड। अब कुछ बुक्स में आप देखोगे तो ऐसा लिखा होता है 3 ऑक्सो ब्यूटेन ओइक एसिड। ये ब्यूटेन 1 ओइक एसिड ऐसा नहीं लिखा होता। क्यों? वो फर्स्ट कार्बन पे ही कंसीडर करते हैं, ओइक एसिड को फर्स्ट कार्बन पे ही हम कंसीडर करते हैं, इसलिए। बट आप ऐसा लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अब देखो एक और एग्जांपल जिसमें मैंने 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिए, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो तब हम 2 तरह से नाम लिख सकते हैं। एक जिसमें हम कार्बन को कंसीडर कर लेते हैं लॉन्ग चेन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन। फिर कौन कौन से कार्बन पे है ये? फर्स्ट पे और फोर्थ पे, तो लिखेंगे ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड लेकिन कितने? 2 है ना, तो हमने लिखा डाई। अब आप इसमें गलती है वो फाइंड करके लो, क्या गलती है ये नोमेनक्लेचर में। मैंने आपको कहा था जब पीछे फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो ई हटा देना है, पीछे जब फंक्शनल ग्रुप रखना है तो ई हटा देना है। लेकिन जब पीछे फंक्शनल ग्रुप में आएगा डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा कुछ भी प्रीफिक्स आएगा तब आपको ई रखना है, तब ई वापस आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा अलग हो गया। ब्यूटेन डाइओइक एसिड अलग हो गया, अभी इसके साथ ज्वाइंट नहीं है। अगर आपको उसके साथ ज्वाइंट करना था पेंटेनोन फिर ब्यूटेनोइक एसिड, तो उसमें से ई निकालना पड़ता। अभी यहाँ पे डाइओइक एसिड है, या तो अगर OH 2 बार है डायोल, अगर एल्डिहाइड 2 बार है डायाल, तो ई रहेगा, ई को निकालना नहीं है। तो इसका नाम है ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। या फिर दूसरा नाम, अगर सिर्फ आपने ये नंबरिंग दिया 1 2, इसको कंसीडर नहीं करते तो ये क्या होगा? इथेन। सिर्फ ये कंसीडर किया आपने 2 कार्बन, तो ये है इथेन। और इथेन के फर्स्ट और सेकंड पे ब्रांच है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COOH आप कंसीडर नहीं करते लॉन्ग चेन में तो आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन क्योंकि 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा नेम। बहुत सिंपल है। अब ये देखो, इसमें तो कंपलसरी आपको ये नंबर ही लेना पड़ेगा 1 और 2। आप बोलोगे क्यों सर यहाँ से लिया? यहाँ से नहीं ले सकते। 1 पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, तो रूल नंबर पता है ना आपको? क्या रूल था एक, कि जब ज्यादा ब्रांचिंग है तो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो यहाँ पे नंबर 1 आएगा और यहाँ 2, तो 1 पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 3 पे 2 पे एक और कार्बोक्सिलिक, टोटल 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो आप अगर यहाँ से नंबर तो 1 2 3 4 तो ये रह जाएगा। अगर यहाँ से नंबर लेते हो 1 2 3 4 तो ये रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंपलसरी आपको ये वाले कार्बन पे ही नंबर देना होगा, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को आपने कंसीडर नहीं किया लॉन्ग चेन में। सो नाम क्या आएगा इसका बोलो? इसके नाम में आप लिखोगे इथेन। इथेन में देखो ई रखा मैंने क्योंकि ज्यादा ग्रुप्स है ना, सो वो अलग हो जाएंगे। अब इथेन के बाद क्या लिखोगे? 1 1 और एक है 2 पे, तो ऐसे लिखना होगा इथेन 1 1 2, क्योंकि 2 ग्रुप 1 पे है और एक ग्रुप 2 पे है। अब क्या लिखोगे? टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड है 3, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक
एसिड विदाउट लीविंग एनी गैप, कोई गैप नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअस लिखना है। तो इस तरह से आपको अभी नोमेनक्लेचर आना चाहिए। जब दो ग्रुप्स होते हैं सेम तो हम डायोल लिखते हैं, है ना। अगर मान लो साइनाइड है तो डाई नाइट्राइल ऐसा लिख सकते हैं, दो से ज्यादा होंगे तो ट्राई टेट्रा ऐसे प्रीफिक्स हम लगाते हैं। और बाकी जो रूल्स मैंने यहाँ पे नेमिंग के कहे वो आप याद रखो। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आप नेमिंग कैसे करोगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसा लिख के आ जाते हैं 1 2 3 4, सेकेंड पे इथाइल, 3 पे इथाइल तो बोलते हैं 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन, जो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो इसको तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा है CH2 CH3, फिर वापस आप लिखोगे CH2 CH3 फिर CH3। अब इसका आपको नंबरिंग देना होगा, तो कैसे दोगे, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा, देखो ये नहीं है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और उस पे थर्ड पे एक मिथाइल है और फोर्थ पे एक मिथाइल है। सो क्या नाम आएगा इसका, 3 4 डाइमिथाइल, फिर टोटल कार्बन है 6 तो लिखो हेक्सेन। सो वैसे तो बहुत सिंपल था ये, बट ये गलती नहीं करके आनी है, इसको लॉन्ग चेन नहीं लेना है, ठीक है। लॉन्ग चेन में ये इथाइल है तो उसको आगे ऐसे एक्सपांड करो, सो नंबरिंग आपको रियल मिलेगा। वैसा ही एक दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं CH3 ट्वाइस है ना, तो इसको क्या समझना है, तो इसको आप ऐसा समझो CH3 CH CH3, मतलब ये CH पे 2 CH3 लिख दो, हो गया ये। अब C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH। अब मैंने रूल सिखाए थे उसमें था कार्बोनिल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देना है अल्कोहल ग्रुप की कंपेयर में। तो आप यहां से नंबर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 तो 1 2 3 पे और 5 पे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आप यहां से नंबर दोगे तो 1 2 3। सो कार्बोनिल को आप यहां से नंबर देते हो तो भी 3 आया, यहां से नंबर देते हो तो भी 3 आएगा, तो आपको नंबरिंग यहां से देना है। फिर ऐसा नहीं बोलना है कि सर इसको तो कम नंबर मिल गया, है ना, कम नंबर इसको नहीं मिलना चाहिए, बट कार्बोनिल को आप यहां से स्टार्ट करते तो भी 3 मिलता, यहां से करते तो भी 3 मिलता। तो फिर नंबरिंग ऐसे दो कि दोनों फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। यहां से स्टार्ट करते तो 3 5 होता, यहां से स्टार्ट किया तो 1 और 3 आया, इसलिए हमने यहां से स्टार्ट किया। लेकिन OH तो होगा प्रीफिक्स, है ना, इसको अल्कोहल नहीं बोलना है, ये कीटोन है, तो उस पे फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, मतलब 1 हाइड्रोक्सी, और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है। सो अब इसमें से किसको पहले लिखोगे, नेमिंग करना है तो किसको पहले लिखोगे, हाइड्रोक्सी में H है और मिथाइल में M है, कौन पहले आता है, हाइड्रोक्सी, तो इसलिए पहले उसको लिखो। सो नाम आएगा 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। अब क्योंकि इसको नंबर 1 है इसलिए पहले नहीं लिखा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में H पहले आता है, बाद में आता है M, तो इसलिए आपने इसको पहले लिखा। तो 5 कार्बन है इसलिए आप लिखोगे पेंटेन, लेकिन थर्ड कार्बन पे कीटोन है तो लिखोगे 3 ऑन। सो नाम हो गया 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, क्योंकि थर्ड पे कीटोन है, पेंटेन में E नहीं लिखना है, फिर से याद दिला दो। अब सिंपल कंपाउंड्स होंगे तो भी कभी गलती करके आते हैं, जैसे इसका नेमिंग देना है तो बहुत सिंपल होगा, नंबरिंग लिख दिया 1 2 3, थर्ड पे कौन है, मिथाइल, तो इसका नाम बहुत सिंपल है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। लेकिन कभी 4 कार्बन है और 4 कार्बन एक ही लाइन में है, तो इसको क्या लिख के आएंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिख के आते हैं ब्यूटेन, तो ये गलत होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा लिखने से ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ये ब्यूटेन सिंपल ब्यूटेन है या कोई ब्रांचिंग है इसमें, तो ब्रांचिंग नहीं है और स्ट्रेट चेन है, वो दिखाने के लिए आप लिखो N ब्यूटेन,
एन का मतलब होता है नॉर्मल, जिसमें एक भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन है। सो दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन ये देखो, इसमें 4 कार्बन है लेकिन एक ब्रांच है, और वो ब्रांच को अगर आप नंबरिंग दिया 1 2 3 तो लास्ट सेकेंड कार्बन पे वो ब्रांच है। तो मिथाइल जब लास्ट सेकेंड पे है तो इसका नाम आप लिख सकते हो आइसोब्यूटेन। आप इसको आइसोब्यूटेन ऐसा लिख सकते हो। आप बोलोगे सर 3 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, जिसमें एक कार्बन लास्ट सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग में है। मतलब मिथाइल ब्रांच अगर लास्ट सेकेंड कार्बन पे है तो आइसोब्यूटेन लिख सकते हो। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल देखो आइसो का, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे दोगे 1 2 3 4, तो इसको लिखोगे क्या 2 मिथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन इसको आप आइसोपेंटेन भी लिख सकते हो। कैसे? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 लास्ट सेकेंड पे कहाँ है? किसी भी तरफ से आपको देखना है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से 1 2 3 4 और लास्ट सेकेंड पे है। टर्मिनल से सेकेंड पोजीशन पे अगर मिथाइल है तो उसको आइसो कहेंगे, तो ये आइसोपेंटेन हुआ, याद रखो से। लेकिन अगर किसी भी एक टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे अगर 2 ब्रांच है तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नियो। अगर एक ब्रांच है टर्मिनल से लास्ट सेकेंड कार्बन पे तो आइसो, अगर टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे अगर 2 ब्रांच है तो कहेंगे नियो। और फिर टोटल कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया नियोहेक्सेन। इसको कहेंगे नियोहेक्सेन। अगर एक कार्बन हटा दो लास्ट में से ये, तो ये हो गया नियोपेंटेन। इस तरह याद रखो। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये चलेगा, लेकिन नंबरिंग वाला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर करना है तो सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, तो ऐसे लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन है इसलिए लिखेंगे ब्यूटेन। सो ये हो गया आईयूपीएसी नेम, ऐसे लिखो, या लिख सकते हो नियोब्यूटेन, नियोहेक्सेन। सो आपको नॉर्मल, आइसो और नियो के बीच का डिफरेंस अभी पता चलना चाहिए। ओके, आइसो कोई कंपाउंड होता है कि नहीं उसका एग्जांपल देखो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी मिथाइल का ब्रांच है, लेकिन यहाँ से अगर आप गिनते हो तो टर्मिनल से सेकेंड पे नहीं है, टर्मिनल से 3rd कार्बन पे है। अगर यहाँ से गिनते हो तो टर्मिनल से 4th कार्बन पे है, तो ये आइसो नहीं है। लेकिन इसका नंबरिंग देना है तो आप इस तरह से दे सकते हो कि 3rd कार्बन पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन देखो ऊपर वाले 6 है, तो हेक्सेन हो गया लॉन्ग चेन। अब आपको यहाँ से नंबरिंग नहीं देना है, नंबरिंग आप यहाँ से दोगे क्योंकि लोएस्ट नंबर आएगा। सो 3 मिथाइल हेक्सेन, ये होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिससे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और क्लियर हो जाए। सो पहला एग्जांपल देखो, उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है जो देख के शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें आपको सबसे पहले तो नंबरिंग लिखना होगा। सो नंबरिंग अगर हम करते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन लेकिन सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें 3rd कार्बन पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है CH2 CH3, और उसी तरह यहाँ पे ये है CH2 CH3, ये हो गया ब्रांच। तो 2 ब्रांच है जो 3rd कार्बन पे है, तो इसका नाम होगा 3 सॉरी, दोनों सेम कार्बन पे है। कौन से? 3rd पे है। सो दोनों है 3rd पे 3 और डाइमिथाइल, क्योंकि ब्रांच कौन सी है? इथाइल है, ठीक है। अब टोटल 5 कार्बन है तो आप लिखोगे पेंटेन। सो 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखो, उसमें है CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें आप नंबरिंग दोगे बहुत ही सिंपल मेथड से कि डबल बॉन्ड को लिस्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट नंबर उसको दिया तो क्या नाम आएगा? 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोप। अब क्यों यहाँ पे प्रोपेन नहीं लिखा?
क्योंकि हमें यहाँ पे सफिक्स लगाना है, डबल बॉन्ड है तो हम सफिक्स लगाते हैं ईन, E-N-E। एल्केन में होता है A-N-E, हमें करना है एल्कीन, सो इसलिए पीछे E-N-E लगाया, मतलब ये प्रोपीन है। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम रूट वर्ड में पूरा नाम नहीं लिखेंगे, प्रोपेन, पेंटेन ऐसा नहीं लिखेंगे, पीछे से एन निकाल देंगे, मतलब लिखा प्रोप और फर्स्ट कार्बन पे है डबल बॉन्ड तो 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबर दे सकते हो। बट इसका नाम क्या लिखोगे? अब देखो 5 कार्बन है तो आप लिखोगे पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड अगर 2 या 2 से ज्यादा है, उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड भी अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो रूट वर्ड के पीछे लगाना है ए, मतलब अब लिखेंगे हम पेंटा, पेंट की जगह क्या लिखेंगे? पेंटा। और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे 1 4, फिर 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 4 पेंटाडाइन, पेंटा 1 4 डाइन, या फिर 1 4 पेंटाडाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, तो यहाँ से नंबर करोगे तो थर्ड आएगा, यहाँ से नंबर लोगे तो सेकेंड, इसलिए नंबरिंग यहाँ से लो, लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसका नाम क्या लिखोगे? सेकेंड पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया और टोटल कार्बन है 5, तो लिखो पेंट, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिखोगे सेकेंड पे है तो 2 आइन, मतलब अब हमारा जो सफिक्स है वो है Y-N-E, आइन लगाएंगे, सो पेंटाइन। वैसे ये पेंटाइन है लेकिन सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमने दिखाया। अब जिस तरह डबल बॉन्ड 2 है इस तरह यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड 2 है, सो नंबरिंग आएगा ऐसे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 4 और यहाँ 5। सो फर्स्ट पे है और 3 पे है, तो आप ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट और 3। उस पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है 2 बार और 5 कार्बन है तो लिखो 1 3 पेंटा, फिर ट्रिपल बॉन्ड है 2 बार तो डाई आइन, 1 3 पेंटा डाई आइन, या तो इस तरह भी लिख सकते हो पेंटा 1 3 डाई आइन। सो इसमें से जो भी मेथड आप लिखो दोनों करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है लेकिन सेम नंबरिंग पे है, यहाँ से स्टार्ट करो तो 1, यहाँ से स्टार्ट करो तो भी 1, सो तब डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, मतलब आपका नंबरिंग ऐसे होगा 1 2 3 4 5। जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे है, टोटल कार्बन 5 है तो लिखो पेंट, फिर 1 पे क्या आएगा? 1 पे आएगा इन और 4 पे क्या आएगा? आइन, सो पेंट 1 इन 4 आइन, इस तरह से आप इसका नाम लिखोगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे है तो लोएस्ट नंबर को पहले प्रेफरेंस देना है, जो लोएस्ट नंबर पे पहले आता है वहां से नाम स्टार्ट करना है। तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे? इसमें आप लिखोगे पेंट, बट ई पहले आएगा, बाद में वाई आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर, सो आप लिखोगे पेंट 3 इन, उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखो ई नहीं आएगा, ये ई लिखा तो गलत, ठीक है, 3 इन, फिर पीछे क्या लगाओगे? 1 आइन, तो इस तरह से नाम हो जाएगा। सो ये जो ई निकालना है वो क्यों? क्योंकि पीछे अभी और एक सफिक्स है, सो हम लास्ट लेटर ई निकाल देंगे जब उसके पीछे कुछ सफिक्स लगाना है। ये वाला एग्जांपल देखो, हेलो का एग्जांपल लिया मैंने, ब्रोमीन है फर्स्ट कार्बन पे, फिर 2 फिर 3 4 5। अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो भी 3 नंबर आता, यहाँ से स्टार्ट किया तो भी 3 नंबर आया, तो लोएस्ट नंबर पहले देना है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे 1 पे क्या है? ब्रोमो, 1 पे है ब्रोमो, और 3 डाइक्लोरो, 3 डाइक्लोरो, फिर टोटल कार्बन 5 है तो लिख दो पेंटेन, हो गया ऐसे। तो लोएस्ट नंबर है उसको हमने पहले प्रेफरेंस दिया। बट अगर हेलोजन
सेम पोजीशन पे, जैसे 1 2 यहाँ से स्टार्ट करते हुए 1 2, तो नंबरिंग हम ऐसे देंगे 1 2। क्यों यहाँ से नहीं दिया? अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। हेलोजेंस में आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, तो Br को पहले नंबर देना है, फिर क्लोरीन को नंबर देना है। अब नेमिंग के लिए भी अल्फाबेटिक ऑर्डर आएगा। सो पहले ब्रोमो लिखोगे, कैसे? 1 ब्रोमो, उसके बाद लिखोगे 2 क्लोरो, और उसके बाद आएगा नाम, तो 2 कार्बन है इसलिए इथेन। सो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, दिस विल बी द IUPAC नेम। आगे देखते हैं दूसरे एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है अल्कोहल का। सो अब अल्कोहल का नेमिंग कैसे करोगे? सो देखो वहां पे ध्यान से आएगा, तो CH3 ट्वाइस लिखा है, उसका मतलब आप क्या निकालोगे? CH3 CH, यहाँ पे CH आ जाएगा, CH3 CH, तो CH3 ट्वाइस उस पर लगेगा, फिर CH CH3 OH। सो ये ट्वाइस का मतलब समझ में आना चाहिए, ये CH पे दोनों CH3 है। अब अल्कोहल को लिस्ट नंबर देंगे, मतलब ऐसे 1 2 3। सो ये अगर आपने लिखा तो वो गलत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ये चीज सिलेक्ट किया। आपको लिखना था इस तरह से 1 2 3 4, तो भी OH को नंबर मिल गया ना, तो लॉन्गेस्ट चेन लेना है। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया तो गलत, आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना है, और उसमें ब्रांचिंग है 3 पे। सो लिखोगे 3 मिथाइल, फिर लॉन्ग कार्बन कितने? 5 4, तो पेंटेन, और पीछे ई नहीं लगाना है, 4 कार्बन है सॉरी, तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन, और पीछे ई नहीं लगाना है, और सेकेंड पे है OH, तो लिखोगे ऑल। अल्कोहल के लिए हम पीछे क्या लगाते हैं? ऑल। सो याद रखो, थर्ड पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, फिर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और सेकेंड पे OH है इसलिए 2 ऑल। एक और एग्जांपल देखो, उसमें भी CH3 ट्वाइस है, सो ऐसे लिखेंगे CH3 CH CH3, यहाँ CH2 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर 2 ब्रांच है, देन CH2 OH। अब इसका नेम क्या लिखोगे? इसमें आपको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ब्रांच नहीं है। सो 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे। सो सेकेंड पे एक ब्रांच है, तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल, फिर 3 कार्बन है, इस पे लिखोगे प्रोपेन, देन 1 ऑल, क्योंकि फर्स्ट पे OH है। इसका दूसरा नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, आइसो ब्यूटेनॉल। क्यों लिख सकते हो आइसो ब्यूटेनॉल? क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH है, वहां से लास्ट सेकेंड कार्बन पे CH3 है। सो इसको आप आइसो ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो, या फिर आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। याद रखो, ऐसे कभी कुछ भी आइसो ब्यूटेनॉल का IUPAC नोमेनक्लेचर करो, सो आपको पता चलना चाहिए कि आइसो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। लास्ट सेकेंड कार्बन पे CH3 है, इसलिए इसको आइसो बोल सकते हैं। चलो अभी ज्यादा OH जब होंगे, ये मैंने यहाँ पे दोनों सेम दिखा दिए, यहाँ ले लेता हूँ CH2। ओके, तो ये डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप नंबरिंग कैसे दोगे? 1 2 3, इस तरह नंबरिंग दोगे 1 2 3, और यहाँ पे CH2 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 OH। ओके, करेक्ट है। तो इसका नेम क्या लिखोगे? फर्स्ट पे OH है, और थर्ड पे भी OH है, और टोटल कार्बन है 3, तो इसका नाम आप ऐसे लिखोगे प्रोपेन। फिर क्योंकि डबल OH है ना, 2 OH है, इसलिए पीछे आएगा E, और 1 और 3 पे डायोड। जब आपको डाई ट्राई ऐसा लगाना है तो E रहेगा, E निकालना नहीं है, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लो, जिसमें 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोपेन, और E रहेगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे OH है तो 1 2 3 ट्रायोल, ऐसा आप लिखोगे। सो ये नेमिंग आपको समझ में आना चाहिए। और अभी लास्ट दो है वो देख लो, 1 2 3 4, इस तरह से आप नंबर दोगे तो ब्रोमीन को हमने प्रेफरेंस नहीं दिया है, सो नाम क्या आएगा इसका? 4 ब्रोमो, बाद में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, लेकिन अभी क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए पूरा नाम नहीं लिखना है,
ब्यूट, फिर फर्स्ट कार्बन पे इन, सो 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ऐसा नाम लिखोगे। लेकिन जब OH है तो उसको प्रेफरेंस पहले आएगा। देखो दोनों सिमिलर कंपाउंड है लेकिन यहाँ OH को पहले प्रेफरेंस आएगा। सो क्या लिखोगे आप इसका नाम? ब्यूट तो रहेगा एज इट इज, फिर थर्ड कार्बन पे है ना वो डबल बॉन्ड अभी, तो ब्यूट 3 इन, फिर पीछे OH लगाना है इसलिए ENE नहीं करना है और फर्स्ट पे लिख देना है ऑल, सो ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ये आएगा इसका यूपीएससी नेक्स्ट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला जो है उसका नाम क्या लिखोगे आप? HCHO, मतलब ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, मिथेनॉल। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो मिथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो इथेनॉल। अब इस तरह आपको कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसे नाम लिख सकते हो। कीटोन अगर है तो उसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। तो वैसे तो ये ब्यूटेनॉन है लेकिन सेकेंड कार्बन पे ऑन है तो ब्यूटेन, फिर E नहीं लिखना है और सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है तो ब्यूटेन 2 ऑन। अब इसमें देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, मतलब CHO और CO दोनों है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? एल्डिहाइड को, ठीक है, प्रेफरेंस एल्डिहाइड को देना है, कीटोन को नहीं देना है, तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स। क्या लिखोगे? 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन है तो लिखोगे ब्यूटेन 1 आउट। अब इसमें आप ब्यूटेनॉल लिख सकते हो क्योंकि एल्डिहाइड ऑलवेज टर्मिनल कार्बन पे होता है, बट फिर भी ब्यूटेन 1 लिखा तो रॉन्ग नहीं है। कभी अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच है वहां से आप नंबरिंग दोगे तो इस तरह से आएगा 1 2 3। अभी साइक्लोप्रोपेन है ये, सो क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपेन, और उसके फर्स्ट कार्बन पे आपने लिखा दिया ऑल। अब E निकाल दिया, देखो साइक्लोप्रोपेन, फिर E नहीं लिखना है और फर्स्ट कार्बन पे OH। उसी तरह कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अगर, सो आप क्या करोगे? नंबरिंग दोगे ऐसे 1 2 3 4। अब नंबरिंग में मैंने COOH ग्रुप को कंसीडर नहीं किया तो इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, फिर P रखेंगे इसमें क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा अलग नाम है, इसके पीछे ज्वाइंट नहीं करना है, तो फर्स्ट कार्बन पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने C को लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं किया, सो ये नाम हुआ। अब दूसरा एक एग्जांपल देखो जो यूनिक है, थोड़ा अलग है। जनरली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं तो लॉन्ग चेन सेंटर वाला रहेगा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा, बट यहाँ पे देखो ये कार्बन को हम इसमें कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे इसको लॉन्ग चेन में? क्योंकि ये वाला COOH लॉन्ग चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, सो इसको अलग से लिखेंगे। क्या कहेंगे कि थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सीमिथाइल, तो इसका नाम ऐसा आएगा, थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सी। ये COOH ग्रुप को क्या नाम देंगे हम? देखो एज अ प्रीफिक्स है, तो मैंने आपको टेबल में बोला था एज अ प्रीफिक्स उसको हम लिखेंगे कार्बोक्सी, और एक CH2 है जिसके लिए लिखेंगे मिथाइल, तो कार्बोक्सीमिथाइल जो थर्ड कार्बन पे है। फिर टोटल कार्बन कितने? 5 है, तो आप लिखो पेंटेन, पेंटेन। अब यहाँ E रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि COOH 2 है ना, तो इसलिए डाइओइक एसिड अलग होगा तो इसके साथ ज्वाइंट नहीं करना है, सो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये हो जाएगा ना पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इस तरह से आप नाम लिखोगे। अब आगे देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं। जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है, सपोज उस तरह आपको साइक्लोपेंटेन दिया और उस पे CH2COOH है, जैसे यहाँ पे CH2COOH था, तब आप नाम क्या दोगे? सो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, सो ये ब्रांच हुआ उस पे। जब ये ब्रांच जो है वो सेकेंड कार्बन पे है ना, तो लिखेंगे 2 साइक्लोपेंटेन। क्या लिखेंगे?
2 साइक्लोपेंटेन, मतलब सेकेंड कार्बन पे साइक्लोपेंटेन है, और फिर इसका नाम क्या लिखोगे, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या फिर इथेन फिर 1 ओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये नाम याद रखो, अगर आपको कोई साइक्लिक ग्रुप इस तरह से देते हैं तो नाम कैसे लिखना है। अब आगे देखते हैं एसिड क्लोराइड, CH3COOH, CH3COOCl। इसको वैसे तो एसिड क्लोराइड कहते हैं, लेकिन 2 कार्बन है तो इसका नाम लिखेंगे इथेन फिर ऑयल, OYL, ऑयल क्लोराइड। फिर से आप एक बार टेबल देखो तो मैंने आपको उसमें कहा था कि COCl ग्रुप है तो क्या नाम लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। अब आगे 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड। अभी इसका नाम देखो क्या लिखोगे, ये एस्टर है तो एस्टर का नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये अल्काइल लिख दो, मिथाइल जो ऑक्सीजन से अटैच होता है वो पहले लिखना है मिथाइल। फिर ये क्या है, 2 कार्बन है तो इथेनोएट, तो मिथाइल इथेनोएट। अगर 1 कार्बन होता तो मिथाइल मिथेनोएट, 3 कार्बन अगर यहाँ होते तो मिथाइल प्रोपेनोएट, अगर यहाँ 2 कार्बन होते तो यहाँ लिखते इथाइल। सो इस तरह नाम याद रखो। इसका नाम क्या लिखोगे, SO3H को कहते हैं सल्फोनिक एसिड, सो वो लिख दो सल्फोनिक एसिड। इसी तरह यहाँ पे भी SO3H है तो लिख दो सल्फोनिक एसिड। लेकिन अब आगे 1 कार्बन है तो इसमें लिखो मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन ई रहेगा, अभी भी सल्फोनिक एसिड अलग है ना, इसके साथ नहीं अटैच। उसी तरह यहाँ सल्फोनिक एसिड है तो इथेन सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया एसिडिक। जब अगर साइनाइड ग्रुप अटैच होता है तो वो कार्बन को कंसीडर कर लेना है लॉन्ग चेन में। सो ये है प्रोपेन। अब इसमें भी नाइट्राइल अलग से लिखना है, अटैच नहीं है तो इसलिए ई रखना है, एन को हमने अलग से लिखा नाइट्राइल। तो साइनाइड का देखो सफिक्स मैंने क्या बोला था, नाइट्राइल होता है, तो इसका नाम आएगा प्रोपेन नाइट्राइल। अब NH2 मतलब एमाइन है तो 1 कार्बन वाला एमाइन क्या होता है, मीथेन, और क्योंकि एमाइन इसके साथ अटैच करना है तो ई निकाल दिया मीथेन में से। सो मीथेन एमाइन ऐसे बोलेंगे। 2 कार्बन होंगे तो इथेन एमाइन, फिर प्रोपेन एमाइन, ब्यूटेन एमाइन, इस तरह लिखोगे। कभी एमाइन के दोनों तरफ CH3 है तो जिस तरफ कम CH3 है उसको एज अ ब्रांच दिखाएंगे, एन मिथाइल। अभी तो दोनों तरफ सेम है, सपोज इस तरफ इथाइल होता और इस तरफ मिथाइल होता तो इसको हम एज अ ब्रांच दिखाएंगे एन मिथाइल, और फिर बचा क्या, अभी मीथेन एमाइन बचा तो लिखो एन मिथाइल मीथेन एमाइन। उसी तरह अगर 2 मिथाइल होते तो एन डाई मिथाइल ऐसा लिखते, अभी तो 1 है इसलिए 1 लिखा। अच्छा ये कौन सा एमाइन है, इसमें आप ऐसा नहीं लिखोगे एन मिथाइल मीथेन एमाइन ऐसा कुछ, यहाँ पे ये आपका लॉन्ग चेन है जिसपे एमाइन है तो इसका नाम आप इस तरह से लिखोगे प्रोपेन 2 एमाइन, मतलब सेकेंड कार्बन पे एमाइन है तो प्रोपेन 2 एमाइन हुआ है। अब आगे देखो ये है ईथर, तो ईथर का नाम कैसे लिखोगे, तो स्मॉल चेन होता है दोनों तरफ, ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन और इस तरफ 1 कार्बन है तो स्मॉल वाला जो है उसको बोलना है मिथॉक्सी, मतलब उसको आप ऑक्सीजन के साथ बोलोगे मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन होते तो लिखते इथॉक्सी, अगर यहाँ 3 कार्बन होते तो ये वाला स्मॉल हो जाता तो भी इथॉक्सी, 3 होते अगर स्मॉल तो प्रोपॉक्सी, इस तरह आप लिखोगे। अभी 1 कार्बन है इसलिए मिथॉक्सी, और बचा क्या, वो एज ए रूट पर लिख दो इथेन, ये हो गया नाम। अगर कभी मिथॉक्सी है एज अ ब्रांच हमें लेना पड़ेगा तो ब्रांच की तरह लोगे उसको, तो सेकेंड पे मिथॉक्सी है तो इसका नाम क्या आएगा बोलो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन है इसलिए लिखेंगे प्रोपेन। सो अब आपको ऐसे नाम याद रहने चाहिए, एग्जाम में तो ऐसे कोई नाम अगर पूछा है तो रूल्स फॉलो करो, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने का रूल, फिर नेमिंग का रूल और नंबरिंग का रूल,
ये ऑर्डर मतलब है जो चेन सिलेक्ट करो, नंबर दो, नेम लिखो। ये रूल में अगर आप IUPAC नेम लिखते हो तो कभी गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके जितने भी बेंजीनोइड्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स है, वो सब एरोमेटिक है। तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करें? तो सिर्फ बेंजीन रिंग है तो उसका नेम तो सिंपल है, उसको हम बेंजीन कहेंगे। लेकिन अगर बेंजीन पे CH3 है तो उसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम इजीली उसको लिखते हैं टॉल्यूइन। अगर आप इसको मिथाइल बेंजीन लिखते हो तो भी गलत नहीं है, बट इजीनेस के लिए हम टॉल्यूइन याद रखेंगे। उसी तरह बेंजीन पे अगर क्लोरीन है तो हम लिखेंगे क्लोरो, फिर विदाउट लीविंग गैप बेंजीन, गैप नहीं रखना है, कंटिन्यूअस लिखना है क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन पे OH है तो उसको हाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ IUPAC नेम उसका याद रखेंगे फिनोल। बेंजीन पे OH है तो वो अल्कोहल नहीं है, वो फिनोल है, ठीक है। अगर NH2 है तो इसको क्या कहेंगे? एमिनो बेंजीन कहेंगे? नहीं, इसको हम लिखेंगे एनिलीन। एमिनो बेंजीन गलत नहीं होता, लेकिन हम क्या लिखेंगे IUPAC नेमिंग? एनिलीन। आगे जब आएगा इसका नाम तो याद रखना है आपको, बेंजीन पे NH2 है मतलब वो एनिलीन है। अगर बेंजीन पे COOH है तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड नहीं लिखना है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है। उसी तरह अगर CH2 है तो उसको कहेंगे बेंजाल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड ऐसा लिखेंगे। अगर साइनाइड है बेंजीन पे तो कैसे लिखेंगे? तो बेंजीन पे एक कार्बन, उसको कहते हैं बेंजो। क्या लिखते हैं? बेंजो। तो साइनाइड के एन को हम क्या लिखते हैं? नाइट्राइल, इसलिए पीछे लिख देना है नाइट्राइल। जैसे बेंजीन पे अगर CH है तो इसको कहते हैं बेंजाल, और पीछे कर दिया एल्डिहाइड का एल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड। अब अगर बेंजीन पे नाइट्रो है तो इसका नाम तो सिंपल है, नाइट्रो ग्रुप रख दिया और बेंजीन बोलो नाइट्रोबेंजीन, ऐसे नाम देंगे। कभी अगर ऐसा हुआ कि बेंजीन पे एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तो तब हमें नंबरिंग देना पड़ेगा 1 2, इस तरह से देंगे हम। तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे बेंजीन, फिर 1 और 2 पोजीशन पे कौन है? तो डाइक्लोराइड है, तो बेंजीन 1 2 डाइक्लोराइड। लेकिन ऐसा लिखा तो गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्लोरीन होता है प्रीफिक्स, सो हम ऐसा लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन विदाउट एनी गैप, कोई बीच में स्पेस नहीं रखना है। तो क्लोरो आगे आएगा ना, तो 1 2 डाइक्लोरो। अगर ये क्लोरीन थर्ड पे होता तो 1 3 डाइक्लोरो, अगर सामने 4 पे होता तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। एक और चीज याद रखो, अल्टरनेट पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, नेक्स्ट पोजीशन है मेटा और सबसे सामने है वो है पैरा। तो कभी ऐसा पूछा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का IUPAC नेम लिखो तो ये आएगा, ठीक है, 1 2। अगर मेटा डाइक्लोरो बोला तो 1 3 और पैरा डाइक्लोरो बोला है तो आएगा 1 4। याद रखो ऐसे। जैसे यहाँ पे मैंने देखो मेटा का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सो मेटा है तो नंबर ही कैसे आएगा 1 और 3 पे आएगा OH। तो इसको OH है ना अभी, तो वो तो आता है सफिक्स, तो इसमें पहले लिखना है बेंजीन। अब इसमें E रहेगा, क्यों बेंजीन में E क्यों रहेगा? क्योंकि डायोल है ना, तो पीछे 1 3 डायोल ऐसा लिखेंगे। सो इस तरह से नाम लिखना है, इसको ऐसा नहीं लिखना है डाइफिनॉल। बोलेंगे सर एक OH है तो फिनॉल, 2 है तो डाइफिनॉल, नहीं, इसका नाम आएगा बेंजीन 1 3 डायोल। अभी जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तब क्या करेंगे? तो ये मैंने पैरा का ऑप्शन एग्जांपल दिया है, सामने सामने है तो पैरा है ये। तो IUPAC नेमिंग के लिए हम लिखेंगे बेंजीन, फिर 1 और 3 पोजीशन पे ओइक एसिड नहीं लिखना है, कार्बन को लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं किया,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा पूरा नाम लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नाम लिखेंगे, बिकॉज वो कार्बन हमने लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं किया। अगर वो लॉन्ग चेन में कंसीडर किया तो ओइक एसिड लिखना है। अब दूसरे एग्जांपल से जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स अगर बेंजीन पे है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे ये मेन कंपाउंड कौन सा है, फिनॉल, और वहां से नंबरिंग तो 1 और 2, तो सेकेंड पे कौन है, ब्रोमो, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, 2 ब्रोमो फिनॉल, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो फिनॉल। अब अगर नेक्स्ट देखो तो इसमें मेन ग्रुप देखो तो बेंजीन पे NH2 मतलब एनिलीन है, ये जो कंपाउंड है वो कौन है, एनिलीन। नंबरिंग अगर वहां से दो तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 और 6 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो लिखो 2 4 6, फिर क्या लिखोगे, ब्रोमो लिखोगे, 3 ब्रोमीन है तो आपको लिखना पड़ेगा ट्राइब्रोमो, एंड देन कम्स एनिलीन, तो विदाउट गिविंग एनी स्पेस आप एनिलीन लिखोगे, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इस तरह से नाम लिखो। अब देखो ये कौन है, टॉल्यूइन है, जिसकी थर्ड पोजीशन पे क्या है, आयोडीन, तो क्या लिखोगे, 3 आयोडो, क्लोरीन होता तो 3 क्लोरो, ठीक है, OH होता तो 3 हाइड्रोक्सी, इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। सो 3 आयोडो, ठीक है, फिर आएगा टॉल्यूइन। लेकिन याद रखना अगर OH होता तो कंपाउंड फिनॉल बनता और मिथाइल हो जाता ब्रांच, ये भी पता चलना चाहिए आपको। फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस याद रखना है, अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है तो आप फिर चेंज कर दोगे नेम को। और नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें बेंजीन पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो इसका नाम क्या लोगे, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और ये मेन रिंग है बेंजीन, तो पीछे लिखेंगे बेंजीन। तो ऐसे नाम दे सकते हैं, कभी पूरा रिंग अगर आता है बेंजीन पे तो उसको कहेंगे साइक्लोहेक्साइल और मेन रिंग है बेंजीन। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो जब भी कोई लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, नॉर्मल अगर लॉन्ग चेन प्रेजेंट है किसी भी बेंजीन पे, किसी भी कंपाउंड पे, तो उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और उसमें देखेंगे कि बेंजीन रिंग कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि उस पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन के कौन से कार्बन पे है। सो जहां बेंजीन लॉन्ग चेन से अटैच है वहां से गिनना है 1 2 3 4। सो आप ऐसा लिखो 4 क्लोरो, फिर बेंजीन को अब यहाँ क्या बोलोगे, एज अ ब्रांच है ना, तो आपको उसको लिखना है फिनाइल। जैसे CH3 होता है तो हम मिथाइल लिखते हैं, उसी तरह बेंजीन यहाँ पे एज अ ब्रांच है तो फिनाइल लिखना है, 4 क्लोरो बेंजीन नहीं लिखना है, 4 क्लोरो फिनाइल ऐसा लिखोगे। अब वो कौन से कार्बन पे है देखो, तो लॉन्ग चेन के फर्स्ट कार्बन पे है ना, सॉरी थर्ड कार्बन पे, तो आप लिखो 3। सो 3 बाद में लिखा 4 क्लोरो फिनाइल, लेकिन लॉन्ग चेन में देखो फर्स्ट कार्बन पे कौन है, ब्रोमो, तो पूरे कंपाउंड का नाम ऐसा होगा 1 ब्रोमो, उसके बाद ये वाला आएगा 3 और थर्ड पोजीशन पे 4 क्लोरो फिनाइल, और फिर आप लिखोगे मेन कार्बन रिंग प्रोपेन। सो ये हुआ आपका पूरा नाम, समझ में आएगा। फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो है तो B कम्स फर्स्ट, देन कम्स C, तो फोर्थ कार्बन पे क्लोरो है लेकिन वो फिनाइल रिंग के है ना, तो 4 क्लोरोफिनाइल वो पूरा थर्ड कार्बन पे है इसलिए 3 लिखा। सो 1 ब्रोमो 3 ब्रैकेट में लिखोगे 4 क्लोरोफिनाइल, और फिर कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में, 3, तो प्रोपेन लिखा। याद रखो, इस तरह की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो CHO सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है एल्डिहाइड को, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड, जिसमें सेकेंड पे नाइट्रो है और फोर्थ पे कौन है, मिथॉक्सी।
अब इस मिथॉक्सी में M है, नाइट्रो में N है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है? मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या लिखोगे? 4 मिथॉक्सी, फिर लिखोगे 2 नाइट्रो और फिर आएगा कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है। 4 पे मिथॉक्सी, 2 पे नाइट्रो, फिर बेंजाल्डिहाइड लिखोगे। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर लॉन्ग चेन है ना, उसको पहले प्रेफरेंस दो। नहीं, यहाँ पे ये भी देखो साइक्लोहेक्सेन है ना, बेंजीन है तो उसमें लॉन्ग चेन को प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे ये भी तो हमारा लॉन्ग चेन है, साइक्लिक लॉन्ग चेन, सो उसको हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अब उसके फर्स्ट कार्बन पे कौन प्रेजेंट है? ये वाली ब्रांच। जिस पे भी एक ब्रांच है, देखो ब्रांच के अंदर एक ब्रांच है, तो उसके लिए नंबरिंग ऐसा होगा कि जो साइक्लोहेक्सेन से अटैच है उसको नंबर दो 1, फिर या तो इस तरफ दे दो नंबर 2। सो 1 2 मतलब इथाइल है, और लिखो इथाइल। 1 2 का मतलब होता है इथाइल, 2 कार्बन है ना। अब वो इथाइल में फर्स्ट कार्बन पे कौन है? मिथाइल, तो वो लिख दो। फर्स्ट कार्बन पे है मिथाइल। सो ये जो ऊपर ग्रुप है उसका नाम हुआ 1 मिथाइल इथाइल। ये साइक्लोहेक्सेन पे कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट पे है, तो ब्रैकेट करके आगे लिख दो 1, ठीक है, और पीछे लिख दो साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया ना। कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन जिसके फर्स्ट कार्बन पे 1 मिथाइल मिथाइल अटैच है। 1 मिथाइल मिथाइल मतलब ये 1 पे है मिथाइल और 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, जो फर्स्ट कार्बन पे है। प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस होंगे वर्कशीट में। ओके, अब इसका नाम क्या लिखोगे? एक है मिथाइल, एक है इथाइल। सो यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करोगे तो इथाइल को पहले नंबर दोगे 1, फिर ये आएगा 2, तो इस तरह से नाम आएगा, ठीक है। क्या लिखोगे इसको? अभी अल्फाबेटिक ऑर्डर है तो नेमी में भी अल्फाबेटिक ऑर्डर आएगा। सो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा ऐसे। आगे देखो दूसरा है उसमें। अब यहाँ पे भी ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो क्या यहाँ पे भी अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है? नहीं, जो कार्बन पे ज्यादा ब्रांचिंग है उसको पहला नंबर देना है। तब ऐसा नहीं देखना है आपको कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले है उसको पहले दो, ठीक है। अब यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है तो वहां नंबरिंग है, लेकिन नाम लिखते वक्त आप अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करोगे। तो कैसे लिखोगे? 3 इथाइल और 1 1 डाइमिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आप बोलोगे सर डी है तो पहले आना चाहिए। तो कितनी बार कहा मैंने? डाई ट्राई टेट्रा, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लिखना है, आपको एम देखना है। तो ई पहले आएगा, बाद में एम आता है ना। सो इस तरह से नाम लिख सकते हो। IUPAC नोमेनक्लेचर वैसे तो कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो चैप्टर वाइज हम आगे अब प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का। अभी आप जितना भी मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर करवाया उसका प्रैक्टिस करो और वर्कशीट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व करो।